वकील इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में एक अंदोदनाक कत्ल का वाकया हुआ। एक शख्स ने डम्बल्स के राड उठा के अपनी बीवी के सर में मारे, उसकी गर्दन में मारे, उसकी टांगों की हड्डियां तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उससे वहशाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। जबकि दूसरी तरफ उसका वालिद जो कि सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर है, वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि मेरा बेटा कत्ल करने से पहले मुझे मैसेज कर रहा था और ये कह रहा था कि उसे कोई गैर ज़ाहिरी मखलूक मारने के लिए आ गई है, जिसकी बिना पे मैंने उसे कहा कि अपनी वालदा को फ़ोन दो। साथ ही साथ वो बारहा कह रहे हैं कि मेरा बेटा नशाई है, वो नशा करता है। जब सारा के साथ उसकी शादी हुई तो सारा से मैंने पूछा कि तुम इस लड़के के बारे में जानती हो, जबकि सारा ने कहा कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ये वो सारा प्लान तैयार किया जा रहा है, ये सारा वो रोड मैप तैयार किया जाता है और मंजिल तय की जा रही है कि इस केस का इख्तिताम कहाँ पे होगा। एक बाप अपने बेटे को खुद नशाई क्यों कह रहा है? वो क्यों कह रहा है कि उसे गैर ज़ाहिरी मखलूक मारने के लिए आई थी? क्योंकि ये एविडेंस बना रहे हैं, ये राय बना रहे हैं, ये इस केस को लेके जा रहे हैं कि शाहनवाज जो कि एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा था, वो नशाई था, वो अपनी ज़हनी हालत में नहीं था और वो पागल था और उसने अपनी बीवी मार दी। मगर हकायक इसके बरअक्स हैं। हकायक ये है कि सारा के वालिद के बकौल जब शादी से पहले इससे सारा से गुफ्तगू होती थी, सोशल मीडिया की दोस्ती थी, तो सारा के साथ ये जब बात करता था तो ये उसे सूफियाना कलाम भेजता था, सूफी इज़्म अपने अंदर दिखाता था और इसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकारीर भेजता था, उनके कोट्स भेजता था और उसे दिखाता था कि वो कितना नर्म दिल है। वो सूफी जो एक माहौल होता है उसमें रहता है और मोटिवेशनल स्पीचें इसलिए भेजता था कि उसके अज़ाइम बहुत आला थे, वो बहुत कुछ करना चाह रहा था। जबकि सारा ने जब उससे शादी कर ली, अपने वालिद से उसकी बात करवाई, तो उसके वालिद कहते हैं वो इतना शातिर था, वो इतना तेज था, वो इतना कारीगर था कि उसने न सिर्फ मेरी बेटी को शीशे में उतारा बल्कि मुझे भी हाथों में ले लिया और मुझे भी कुछ लम्हों के लिए उस पर यकीन आ गया और मैंने समझा कि सारा का फैसला दुरुस्त था। जबकि दूसरी जानब वही शाहनवाज अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा को घेरता रहा, सारा को लालच देता रहा, प्रॉपर्टी की मद में उससे करोड़ों रुपए हथिया गया। मर्सिडीज गाड़ी कुछ दिन पहले उसे दी, जबकि उसका बिहेवियर सारा के साथ ये था कि है तक इज्जत अमेज था। वो उसे गालियां देता था, वो उसे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता था, वो उसे मेंटली टॉर्चर करता था और सारा जब ये सारे मामलात फेस कर रही थी, वो इस सब को ठीक करने के लिए मुतअद्दिद दफ़ा, चूँकि वो दुबई गवर्नमेंट के साथ काम करती थी, पाकिस्तान में आई हालात ठीक करने के लिए। मगर उस बदकिस्मत को क्या पता था कि जिस इंसान से उसने मोहब्बत की, जिस इंसान का उसने इंतखाब किया, वो इंसान ही बल्कि एक दरिंदा है और वो दरिंदा उसकी जान ले लेगा एक दिन। सारा ने बहुत कोशिश की इस चंद महीनों के, चंद हफ्तों के रिलेशनशिप को निभाने की, मगर वो निभा ना सकी और इस वक्त उस बेगुनाह और मासूम जान को जिसको कत्ल किया गया, उसके कातिल को, उस दरिंदा सिफ्त इंसान को बचाने के लिए रोड मैप बिछाया गया है, उसके लिए तदबीरें सोची गई हैं, उसके लिए ये सारा एक सेटअप तैयार किया गया है। जबकि हकीकत ये है कि अयाज अमीर साहब, उनके वालिद भी एक औरत की इस्मत दरी की थी उन्होंने और उसी औरत ने उनका कत्ल किया था। जबकि ये लिखा गया है तारीख की किताबों में कि अयाज अमीर जो पुराना वडेरा है, वो इस्लामाबाद के जब उनका बंगला था, जब वो 80s 90s की दहाई में, तो वो अपनी एक बेगम पे तशद्दुद करते थे। इनकी मुतअद्दिद बेगमात हैं मगर एक बेगम पे ये तशद्दुद करते थे और उनकी चीखों की आवाज़ जो थी वो आसपास के लोग सुनकर पुलिस को बुलाते थे। मगर अयाज अमीर का तोती इतना बोलता था कि पुलिस बेबस थी, वो बोल नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी और अयाज अमीर बरबरीत करते आ रहे थे। ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये अयाज अमीर के जो जुल्म थे, इसके वालिद के जो जुल्म थे, इन सब को इकट्ठा करके शाहनवाज में इंजेक्ट किया गया और आज शाहनवाज की वजह से ये सारी फैमिली एक्सपोज हुई। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की रियासत अपनी रिट बहाल रख पाती है या फिर ये वडेरे, ये जागीरदार, ये मनसूबा साज, ये अपना मनसूबा बना के इस लड़के को एक मरतबा फिर स्पेयर कर लेंगे, बचा लेंगे और इंसाफ मुंह देखता रह जाएगा।